लोकेश के ताने सुनकर आरामदास अपने घर की ओर बढ़ा, लेकिन कदम भारी थे। रास्ते में वह थककर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। अभी वह अपने हालात पर सोच ही रहा था कि दूर से गांव का मुखिया अपने 2 साथियों के साथ डंडा लिए उसकी ओर आते हुए दिखा। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई कि मुखिया जी तो मुझसे पैसे के लिए ही आए होंगे। अब मैं क्या जवाब दूं? बहुत हो गया आरामदास, तूने मुझे कब से बेवकूफ बना रखा है। तुझे अपनी चालाकियों और झूठे वादों का हिसाब देना ही होगा। इस बार तेरी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आज मैं तुझसे अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। मुखिया जी, मेरी बात सुनिए। इस वक्त मेरी हालत बहुत खराब है। घर में खाने को कुछ नहीं है। बस थोड़ा और समय दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा। अगर तुझे पैसे देने होते तो कब का चुका देता। तेरे बहानों की कोई कीमत नहीं है। तुझसे बड़ा कामचोर और धोखेबाज मैंने नहीं देखा। अरे, तुझे तो धरती का बोझ कहना चाहिए। मुखिया की कड़वी बातें सुनकर आरामदास समझ गया कि वह आज बचने वाला नहीं। मुखिया जी, एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं सच में वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर सारे पैसे लौटा दूंगा। देखते क्या हो, इसे मारो। तब तक मारो जब तक इसे अपनी औकात याद ना आ जाए। अब ये किसी से उधार लेने की हिम्मत नहीं करेगा। मुखिया के साथी आरामदास को मारने ही वाले थे कि अचानक सुषमा वहां पहुंच जाती है। मुखिया जी, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये आपका पैसा लौटा देंगे। कृपया इन्हें मत मारिए। सुषमा, सिर्फ तुम्हारी बात का मान रखकर मैं इसे आज छोड़ रहा हूं। लेकिन सुन लो, अगर इसने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो अगली बार इसका वो हाल करूंगा जो ये जिंदगी भर याद रखेगा। इतना कहकर मुखिया अपने घर चला जाता है। कब तक मैं तुम्हें पिटने से बचाती रहूंगी आरामदास? अगर तुमने 1 महीने के अंदर पैसे नहीं लौटाए तो मुखिया तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर रख देगा। सुषमा सही कह रही है। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो मेरी हालत बुरी हो जाएगी। लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? हाँ, एक काम कर सकता हूँ। हमारे पास 2 बैल हैं। मैं एक बैल मुखिया जी को दे देता हूँ। इस तरह मैं उनसे थोड़ी मोहलत ले सकता हूँ। अगली सुबह आरामदास एक बैल की पेशकश करने के लिए मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया जी, मैं आपके पैसे नहीं लौटा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मेरे पास 2 बैल हैं। मैं आपको एक बैल दे देता हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपना बैल वापस ले जाऊंगा। अरे वाह, आज तूने काम की बात की है। जा, अपना बैल ले आ। मुखिया जी, बैल भारी है। आप अपने किसी आदमी को मेरे साथ भेज दीजिए। वो बैल लेकर आ जाएगा। मुखिया अपने एक आदमी को आरामदास के साथ भेजता है। आरामदास अपने बैल में से एक बैल उसे सौंप देता है। बैल लेकर मुखिया का आदमी वापस लौट। उसके बाद आरामचंद अपनी पत्नी सुषमा के पास जाता है। सुषमा, आज मैंने मुखिया जी का सारा कर्ज चुका दिया है। अब वो कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। फिर तुमने मुखिया जी के पैसे कैसे दिए? सुषमा, मैंने अपना एक बैल मुखिया जी को दे दिया उनके कर्ज के बदले। अब हमारी जिंदगी से उनका झंझट हमेशा के लिए खत्म। क्या तुमने बैल दे दिया और तुम इसे समझदारी मान रहे हो? क्यों? इसमें क्या गलत किया? बेवकूफ मुखिया जी नहीं, आप हो। एक बैल के बिना तुम खेत कैसे जोतोगे? अब एक बैल हमारे किस काम का है? हे ईश्वर, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति मिला है। अब मैं क्या करूं? सुषमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि एक बैल के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा बैल वापस चाहिए। किसी भी तरह मुखिया जी से जाकर बैल वापस लेकर आओ, अभी के अभी। आरामदास शर्मिंदा होकर सिर झुकाता है और घर से बाहर निकल जाता है। आरामदास जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेवकूफी पर पछताने लगा। वो सोचने लगा कि अब हालात को कैसे संभाले। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। आरामदास चौंक कर चारों ओर देखता है। दूर पेड़ के दूसरी तरफ एक साधु बाबा प्यास से बेहाल होकर जमीन पर गिरे हुए थे। उसने बाबा के चेहरे पर पानी छिड़का और फिर उन्हें पानी पिलाया। इसके बाद बाबा होश में आ गए। धन्यवाद बेटा, तूने मेरी प्यास बुझाई। अब सुन,
मैं जानता हूँ कि तुझे कौन सी परेशानी सताती है। बाबा, आप मेरी परेशानी कैसे जानते हैं? बेटा, मैं तेरी परेशानी का कारण जानता हूँ। गांव का मुखिया तेरा एक बैल ले गया है। तूने गांव वालों से कर्ज बहुत ज्यादा ले रखा है। तेरी पत्नी भी तुझसे नाराज है और तू यही सोच रहा है कि इन सभी मुसीबतों से कैसे छुटकारा पाए। बाबा, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, पर मैं इन सब का हल नहीं निकाल पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। घबराओ मत बेटा, हर समस्या का समाधान होता है। ईश्वर पर भरोसा रख और सच्चे मन से प्रयास कर। लेकिन याद रखना, दूसरों की मदद करना और सच्चाई के रास्ते पर चलना ही तेरा असली कर्तव्य है। बाबा जी, मुझे इस बार इस संकट से निकाल दीजिए। मुझे कोई उपाय बताइए। मैं आपकी कृपा और सलाह का हमेशा आभारी रहूंगा। ठीक है बेटा, मैं जानता हूँ कि तेरे पास बैल नहीं है और तेरे खेत खाली पड़े हैं, पर अब सुन, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। आज से तेरे अंदर 100 बैलों की ताकत होगी। तू जो भी काम करेगा उसमें थकान नहीं महसूस होगी। अब बस तू पूरी लगन और मेहनत से काम कर। धन्यवाद बाबा जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपना जीवन बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए आरामदास को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। आरामदास भी अपने भीतर नई ऊर्जा और उम्मीद के साथ वहां से चल पड़ा। अगली सुबह सुषमा ने जब उठकर देखा तो आरामदास बिस्तर पर नहीं था। वह उसे ढूंढते हुए खेतों की तरफ गई। वहां उसने देखा कि आरामदास अकेले ही पूरे खेत का काम कर रहा था, वह भी बिना बैलों की मदद के। यह देखकर सुषमा हैरान रह गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये इतने मेहनती हो गए? ये तो बिना किसी मदद के पूरा खेत अकेले ही जोत रहे हैं। यह तो कमाल हो गया। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल गई कि आरामदास बिना किसी मदद के खेत का सारा काम कर लेता है, वह भी बिना थके। गांव के लोग भी अब उसे अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाने लगे। आप कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात खेतों में काम करते हैं। आप न सिर्फ अपने खेत बल्कि पूरे गांव के खेतों का भी काम कर देते हैं और जरा भी आराम नहीं करते। आपको थकान नहीं होती क्या? आखिर यह क्या हो गया है आपको? पता नहीं सुषमा, लेकिन मैं कितना भी काम कर लूं, मुझे थकान महसूस नहीं होती। लगता है ये बाबा जी का आशीर्वाद है। फिर आरामदास ने सुषमा को साधु बाबा के आशीर्वाद के बारे में बताया। अच्छा जी, ये बात है। ठीक है, आप जाइए, अपना काम खत्म कीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। आरामदास के जाते ही सुषमा उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास जाती है जहां उसे और आरामदास को साधु बाबा का आशीर्वाद मिला था। थोड़ी देर बाद साधु बाबा वहां आते हैं। क्या बात है बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बाबा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हो रहा है। आरामदास की मेहनत तो अब अद्भुत हो गई है। वह बिना थके दिन रात काम करता है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं यह उसकी सेहत के लिए हानिकारक न हो। वह अब बहुत काम करने लगा है और खुद को बहुत थका रहा है। क्या यह सही है? क्या हमें कुछ सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? यह बात सुनकर साधु बाबा भी थोड़ी देर के लिए सोचने लगे। वह समझ गए कि सुषमा का उद्देश्य आरामदास की मदद करना था, लेकिन अब उसे अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। बेटी, मैंने ही आरामदास को यह वचन दिया था। तुम मुझसे क्या चाहती हो, यह बताओ। बाबा जी, मैं चाहती हूँ कि आप वह वचन वापस ले लें। आरामदास अब अपनी मेहनत से अपने रास्ते पर चलना चाहता है। उसकी मेहनत ही उसकी असली ताकत है और उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ने देना चाहिए। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अपना वचन वापस लेता हूँ। अब से आरामदास पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन याद रखना, असली शक्ति उसकी मेहनत में है। सुषमा वापस घर लौट आई और उसने सारी बात आरामदास को बता दी। आरामदास, बाबा जी ने अपना वचन वापस ले लिया है। अब तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। मुझे लगता है कि अब तुम अपनी पूरी ताकत से काम करोगे। कोई बात नहीं सुषमा,
अब मुझे ये समझ में आ गया है कि मेहनत ही सब कुछ है। मैं अब अपनी मेहनत से काम करूँगा और देखो अब हमारी फसल भी बहुत अच्छी हुई है। हम उधारी चुकता करके अपना बैल वापस ले लेंगे और फिर मेहनत से काम करेंगे।